पहले तो आप सभी पत्रकारों का, मीडिया के बंधुओं का, सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा इस प्रेस वार्ता में। आशा करता हूँ आप सभी के परिवार स्वस्थ हैं, कोरोना से बचे हुए हैं। मुख्य रूप से ये जो अपना पिछला एक साल है, चाहे वो कोरोना के कारण कह लो या फिर साथ में जो परिस्थितियां बनी किसान आंदोलन को लेकर, उसके मद्देनज़र कई तरीके से मैं मानता हूँ जितनी प्रत्येक असेंबली में जिस तरीके का शायद दिनचर्या या काम होने चाहिए थे, शायद उसके अंदर पूरी समय से मतलब पूरी तरीके से अपने उस हिसाब से वो नहीं रही गतिविधि। बट मैं इस बात के लिए मेरे को थोड़ा संतोष भी है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले एक साल में तकरीबन आप 90 असेंबलीज़ का अगर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ मिलजुल कर हासिल करने का काम भी किया है, प्रयास भी किए हैं। कोरोना के बावजूद भी और सब परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पर शहर के लिए हो या ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो, भाग दौड़ करके हमने कुछ ना कुछ हासिल करने का काम किया है। मुख्य रूप से आपके सामने है। सबसे पहले मैं मानता हूँ जो आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र भी हो, क्योंकि बहुत मुझसे भी पहले से लंबे समय से आप लोग आवाज़ उठाते आए हो। जो ब्लड बैंक की मांग थी उसको हमने मिलजुल कर पूरा करवाने का काम किया। 30 साल पुरानी मांग है, 3 दशक हो चुके थे और आज इसके लिए खुशी है कि जो एक क्षेत्र हमारा डवाली ऐसा है कि जिसमें सही मायने में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। अगर ब्लड डोनेशन के मामले में, रक्तदान शिविर लगाने के मामले में जागरूकता है जिसमें हूँ मैं ये सिर्फ केवल ज़िले के स्तर पे नहीं कहूँगा, हरियाणा के स्तर पे मैं कहूँगा देश के लेवल पे सबसे ज़्यादा जो इस मामले में आगे एक छोटा सा कस्बा क्षेत्र होने के बावजूद जो है, तो उसके लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। और पिछले इसमें केवल 2 नए मंजूर किए गए थे ब्लड बैंक्स, जिसमें मुझे हर्ष है कि हमारे डबाली को सम्मिलित किया गया। उसके बाद जितनी भी चुनौतियां थी, चाहे इक्विपमेंट से लेके आगे जो लाइसेंस लाने तक की, वो आप लोगों के सहयोग से और मैंने जितना मैं प्रयास कर सकता था मैंने प्रयास करके, और हमारी जो जानकारी के हिसाब से इस हफ्ते के अंदर जो आने वाला हफ्ता है उसमें डीसी महोदय, आप लोगों ने भी कवर किया था कि डीसी महोदय अगर आएंगे, पिछले हफ्ता रह गया उनका, तो आके और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके इस ब्लड बैंक को श्री गणेश कर दिया जाए। उसके अलावा जो मुख्य रूप से हमारे सामने थी, जो आप सभी की और इस शहर की बड़ी मांग थी चुनाव से पहले भी, जो स्ट्रीट लाइट्स की, कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों ने भी कई बार कवर किया कि डवाली अंधकार में काफ़ी हद तक रहता है। तो जो स्ट्रीट लाइट की सुविधा देने का काम हमने, और इसमें सबसे बड़ी मैं आपको भी एक बात, आइए वासुदेव जी, आपको भी एक बात कहना चाहूँगा कि हर्ष की बात और खुशी की बात ये है, और क्योंकि मैं डॉक्टर साहब हमेशा एक पॉजिटिव राजनीति के सूत्रधार रहे हैं, तो आज की तारीख में केवल 2 असेंबलियाँ मैं ख्याल मानता हूँ, जो मेरे पास तथ्य भी हैं, उसके आधार पर या तो वित्त साहब की असेंबली है अम्बाला जहाँ पर उसमें शुरुआत की गई, या हम आपकी डवाली है जहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट्स का जो काम 90 असेंबलियों में मान के, जो चाहे विपक्ष में होने के बावजूद हमने इसको करवाने का काम किया है प्राथमिकता पे। उसमें तकरीबन मैं मानता हूँ, चाहे एक डॉक्टर साहब की सोच रहती थी, जितने भी हमारे जो बड़े महान हस्तियाँ रही हैं, जो चाहे वो क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे मतलब जो बड़े जिनकी मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं, उनके ऊपर भी लाइट की व्यवस्था उसको भी कराने का, चाहे गलियों के अंदर हो, पुल के जो नीचे अंडरपास बना हुआ है वहाँ पर जो सुविधा देने की बात थी, वो भी हमारे नगर पालिका ने जिस तरीके से काम किया। और छोटी मोटी मैं कमियां भी मान सकता हूँ, खास करके हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र आते हैं जो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उस वहाँ पे थोड़ी सी समस्या ज़रूर है, मगर उसको भी मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में किस तरीके से तालमेल बना के करेंगे। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी मैं मानता हूँ हमारे लिए उपलब्धि है कि हमारा डवाली आज की तारीख में जगमगाने लगा है दोबारा से।